आज है 17 मार्च 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नरेला में 23 करोड़ की लागत से बनेगा तीसरा सीएम राइज स्कूल, 18 माह में तैयार होगा। सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शनिवार को अपने नरेला विधानसभा क्षेत्र में रहवासियों को तीसरे सीएम राइज स्कूल की सौगात देते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा भेल में भूमि पूजन किया। करीब 23.71 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने जा रहे सीएम राइज स्कूल के नवीन भवन का निर्माण करीब 18 महीने में पूरा हो जाएगा। आचार संहिता लगते ही पुलिस प्रशासन एक्टिव, शहर में कलेक्टर ने निकाला फ्लैग मार्च। लोकसभा निर्वाचन 2024 का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जिसके बाद ग्वालियर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया, जहां एक और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का कड़ाई से पालन कराना शुरू कर दिया गया। ग्वालियर शहर में शासकीय परिसंपत्तियों सहित विभिन्न जगहों से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग इत्यादि हटाने की कार्रवाई की गई। एमपी में 4 चरण में होंगे चुनाव। पहले चरण की अधिसूचना 20 मार्च को, इस दिन से नामांकन होंगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की तारीखों की शनिवार को घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी पूरी तरह से प्रभावशील हो गई। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। राजन ने बताया कि प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए 26, तीसरे चरण के लिए 7 मई और चौथे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया 13 मई को संपन्न होगी। चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा पर सीएम मोहन का बड़ा बयान। तारीखों की घोषणा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहूंगा। अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों को देखते हुए भी चुनाव करवाने की बहुत अच्छी योजना बनाई गई है। हमारी सरकार चुनाव आयोग के निर्देश में सभी व्यवस्थाओं के साथ सहयोग करेगी। नया सिलेबस आया, मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज के चैप्टर शामिल किए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अप्रैल 2024 में होने वाली प्री परीक्षा के साथ नया सिलेबस आ रहा है। आयोग ने जनवरी 2024 में नए सिलेबस को जारी किया था। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में अब यदि अधिकारी बनना है तो फिर यहां के जनजातीय समाज को बेहतर तरीके से समझना होगा। एमपीएससी प्री और मेंस दोनों में ही जनजातीय समाज को बहुत अधिक महत्व दिया गया। प्रदेश की 21% जनसंख्या इस श्रेणी में आती है, इसलिए इसे विशेष ध्यान में रखते हुए नया सिलेबस बनाया गया है। तारीखों की घोषणा के बाद कमलनाथ बोले, आम चुनाव में कांग्रेस करेगी शानदार प्रदर्शन। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व अर्थात लोकसभा चुनाव का बिगुल आधिकारिक रूप से बज चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और इसी दिन छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में भी मतदान है। मैं पूरे प्रदेश और छिंदवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से चुनाव कार्य में लग जाए। डिग्री व डिप्लोमा कर सकते हैं एक साथ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया रोजगार सहायक की नियुक्ति का निर्देश। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि डिग्री व डिप्लोमा दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों की मूलभूत प्रकृति में भिन्नता है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने इस टिप्पणी के साथ डिग्री व अंशकालीन डिप्लोमा कोर्स एक साथ किए जाने के आधार पर नियुक्ति से वंचित किए गए याचिकाकर्ता को राहत प्रदान कर दी। जबलपुर स्टेशन के काउंटर पर नहीं दिखेगी कतार। अभी तक जनरल टिकट लेने के लिए यात्रियों को या तो टिकट काउंटर की लंबी कतार पर खड़ा होना पड़ता है या फिर ऐप के माध्यम से संबंधित स्टेशन की 300 मीटर की परिधि पर खड़े होकर टिकट लेनी होती है। लेकिन अब यात्रियों को जनरल टिकट जहां खड़े हैं वहीं आसानी से मिलेगी। रेलवे के कर्मचारी टिकट खुद लेकर आएंगी। सिंगस से पहले उज्जैन में बनेगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी संचालित। मध्य प्रदेश सरकार ने सिंगस 2028 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिंगस के लिए उज्जैन शहर को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। इसी क्रम में अब सिंगस के लिए उज्जैन में प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे बनाया जाएगा। बाबा महाकाल की नगरी में बनाए जाने वाले इस रनवे की लंबाई 3600 मीटर होगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी संचालित हो सकेंगी। 2 साल हुए, विक्रम विश्वविद्यालय नहीं करा रहा पीएचडी प्रवेश परीक्षा। 2 साल गुजर गए, लोकसभा चुनाव भी करीब आ गए, मगर विक्रम विश्वविद्यालय है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा कराने को कदम ही नहीं उठा रहा। महीने भर पहले विक्रम विश्वविद्यालय ने परीक्षा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कराने का निर्णय लिया था, जिसके पालन में अब तक आवेदन जमा करने को अधिसूचना तक जारी नहीं की गई है। स्लॉट बुक करके ही लाएं केंद्र पर गेहूं, नहीं तो होगी परेशानी।
समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन को लेकर प्रशासन के द्वारा किसानों को स्लॉट बुक कर ही उपज खरीदी केंद्रों पर लाने की सलाह दी गई। किसानों से कहा गया कि वे गेहूं की तुलाई कराकर पावती प्राप्त कर बोरी में गेहूं भरने और टैग लग जाने के बाद ही उपार्जन केंद्र से जाएं, ताकि भुगतान में किसी तरह की कठिनाई ना हो। प्रदेश की 6 ऐतिहासिक धरोहरें यूनेस्को अस्थायी सूची में हुई शामिल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने मध्य प्रदेश के 6 दर्शनीय स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया। ये दर्शनीय स्थल ग्वालियर किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, पूरी भंडारा, बुरहानपुर और रामनगर और मंडला का गोंड स्मारक हैं। 4 पीसीसीएफ समेत 17 आईएफएस अफसरों के तबादले, अतुल श्रीवास्तव बनाए गए वाइल्ड लाइफ वार्डन। वन विभाग के 4 पीसीसीएफ समेत 13 आईएफएस अधिकारियों का तबादला शासन ने कर लिया है। अतुल कुमार श्रीवास्तव को पीसीसीएफ कार्य आयोजना एवं भू अभिलेख मुख्यालय भोपाल से तबादला कर पीसीसीएफ वन्य प्राणी बनाया गया। इसी तरह राकेश कुमार यादव को पीसीसीएफ प्रशासन 1 से प्रबंध संचालक राज्य वन विकास निगम, वी नंबाड़े पीसीसीएफ वन मुख्यालय से पीसीसीएफ कार्य आयोजना एवं भू अभिलेख पदस्थ किया गया। आचार संहिता के कारण अचका इंदौर उज्जैन 6 लेन, वेस्टर्न रिंग रोड और एलिवेटेड ब्रिज का काम। आचार संहिता के कारण अब 3 माह तक नए काम शुरू नहीं हो सकेंगे। जो काम जारी है वो धीमी गति से चलेंगे, क्योंकि सरकारी अमला निर्वाचन कार्य में जुटा रहेगा। इंदौर में आचार संहिता के कारण इंदौर उज्जैन सांवेर रोड, वेस्टर्न रिंग रोड और एलिवेटेड ब्रिज का काम अटक गए। जिंदा आदमी को मृत बना देने वाले गिरोह का भांडाफोड़। जबलपुर में जिंदा लोगों को कागज पर मृत दिखाकर करोड़ों की हेराफेरी करने वाले शातिर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। इस गिरोह ने 30 से अधिक जिंदा लोगों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना में करीब 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। होली पर इंदौर से चलेगी स्पेशल ट्रेन, कई ट्रेन को निरस्त भी किया गया। होली का त्योहार आते ही रेलवे ने यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन की घोषणा कर दी। रेलवे महू इंदौर पटना के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ट्रेन 22 मार्च से 12 अप्रैल तक हर शुक्रवार को महू से, जबकि 23 मार्च से 13 अप्रैल तक हर शनिवार को पटना से रवाना होगी। एमपी सरकार अवैध कॉलोनीज के खिलाफ ला रही कड़ा कानून। एमपी में अवैध कॉलोनीज को बसने से रोकने के लिए मोहन सरकार बड़े कानून ला रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अवैध कॉलोनीज शहरों में मास्टर प्लान को लागू करने में रुकावट लाती हैं। इससे शहर को व्यवस्थित बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए सरकार इसके खिलाफ कड़े कानून ला रही है। इसके तहत अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। शराब दुकान बंद कराने लाठी डंडे लेकर पहुंची महिलाएं। इंदौर के बाणगंगा इलाके में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हाथों में लाठी डंडे लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल कुछ महीने पहले क्षेत्र की शराब दुकान को हटाकर वहां से थोड़ी दूरी पर खोला गया था, लेकिन नशेड़ी अब शराब लाकर बाहर ही पीने बैठ जाते हैं, जिससे लोगों का सड़क से गुजरना दूभर हो जाता है। इसलिए क्षेत्र की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अधिकारियों ने उस शराब की दुकान को हटवाने का आश्वासन दिया। फिर से बड़ा झटका, 50 से ज्यादा कांग्रेसियों ने ज्वाइन किया बीजेपी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। हरदा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सैकड़ों कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश चंद्र वशिष्ठ, अशोक नेगी और पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष इखलाक चौहान सहित करीब 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम के समक्ष बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। समय पर नहीं पटाया टैक्स तो भरना होगा दुगना भुगतान। नगर निगम ने बड़े बकायेदारों को दिया अल्टीमेटम। नगर निगम के सॉफ्टवेयर में आवासीय क्षेत्रों में लगने वाले संपत्ति कर की गणना में 50% छूट का प्रावधान चालू वर्ष के लिए रहता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी उपभोक्ता द्वारा गत वर्ष का संपत्ति कर जमा नहीं किया गया तो वो राशि अप्रैल माह से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही दुगनी हो जाती है। ऐसे में निगम प्रबंधन ने बकायेदारों से आग्रह किया कि यदि उन्होंने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है तो वे 31 मार्च से पहले जमा कर। ज्योतिरादित्य ने उमा भारती को बताया अपनी बुआ, खास रिश्ते का किया खुलासा और साधा लोधी वोट बैंक। गुना शिवपुरी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी क्रम में शिवपुरी जिले के खनिया, धाना व पिछोर में अपने दौरे के दौरान सिंधिया ने पूर्व सीएम उमा भारती को अपनी बुआ बताया। पिछोर व खनिया धाना के दौरे के दौरान सिंधिया ने मंच से कहा कि उमा भारती उनकी बुआ हैं और उनका आशीर्वाद और स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा है।
चंदादाताओं का सम्मान, अन्नदाता का अपमान, पीएम मोदी की रणनीति। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, चंदादाताओं का सम्मान, अन्नदाता का अपमान पीएम मोदी की रणनीति है। मैं गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि ईडी, सीबीआई, आईटी सब बीजेपी के हाथ में है, इसलिए हम पर आरोप सही नहीं। 2016 में नोटबंदी थी, अब 2024 में खाता बंदी है। 2024 में ये कांग्रेस के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। लोगों ने हमें क्राउड फंडिंग से जो पैसा दिया उसका भी उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए। इंदौर की दृष्टिहीन बच्ची को मिली अमेरिकी मूल के माता पिता की गोद। शहर की एक संस्था में रहने वाली विशेष आवश्यकता वाली दृष्टिहीन बच्ची को अमेरिकी मूल के माता पिता की गोद मिल गई। यूएसए में रहने वाले एक दंपति ने दत्तक ग्रहण करने के लिए आवेदन किया था। एससीबीआई ने T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन को दी मंजूरी। एससीबीआई ने 28 मार्च से ऑप्शनल बेसिस पर T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन को लागू करने की अनुमति दी। 25 शेयर्स और ब्रोकर्स के एक समिति सेट के साथ सेटलमेंट के बीटा वर्जन को लॉन्च किया जा रहा है। 3 से 6 महीने तक इसकी प्रोग्रेस देखी जाएगी और इसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। पीएम मोदी ने दी आउटस्टैंडिंग न्यूज, कहा तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। पीएम मोदी ने सूर्य घर योजना पर पोस्ट करते हुए लिखा, आउटस्टैंडिंग न्यूज। लॉन्च होने के करीब 1 महीने में 1 करोड़ से अधिक परिवार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। देश के सभी हिस्सों से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 5 लाख रेगुलेशंस देखे गए। जिन लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो जल्द से जल्द कराएं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।